नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान भौतिक शास्त्र फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 70 अंक। और इस पेपर में टोटल 20 प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो आपका पहला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा ब वाला कूलाम। दूसरा आपका दिया है, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा 45 डिग्री। तीसरा आपका दिया है, जब एक पिंड पर नियत बल लग रहा है एक समान होगा। तो एक समान क्या होगा, ये आपको तीसरे में बताकर लिखना होगा। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना है उसका त्वरण, ब वाला इज करेक्ट आंसर। चौथा आपका दिया है, जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा द वाला गुणन अक्ष की स्थिति तथा द्रव्यमान वितरण पर। पांचवा आपका दिया जिसमें प्रतिबल का SI मात्रक आपको बताना होगा। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला न्यूटन इंटू मीटर। छठा आपका दिया है, गुरुत्वीय त्वरण G का मान कहां पर कम होता है या फिर घटता है। तो छठे में आपको सही उत्तर लिखना होगा अ वाला पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर। अब आप सभी यहां पर दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी अपनी सुविधा अनुसार टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है, यह गति जिसमें त्वरण सदैव वेग के लंबवत होता है का पथ होता है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा वृत्ताकार। वृत्ताकार आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया जिसमें कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो आप सभी को दूसरे में लिखना होगा शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तीसरा आपका दिया है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितने घन मीटर के बराबर है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा 10 की पावर -6। यह आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है, तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल होता है तो कितने घंटे का होता है, यह आपको चौथे में बताकर लिखना होगा। तो चौथे में आपको लिखना है 24 घंटे। पांचवा आपका दिया है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है कितने जूल के, यह आपको पांचवें में बताकर लिखना होगा। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, लिख लीजिएगा 1.602 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, ये आपको लिखना होगा पांचवे का सही उत्तर। और छठा आपका दिया है, कोणीय संवेग का SI मात्रक आपको बताकर लिखना है। तो छठे का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा किलोग्राम इंटू मीटर वर्ग प्रति सेकंड। यह आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। अब आप सभी यहां पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहले का मिलान आपको करना होगा C से 0, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है, गति का प्रथम समीकरण
तो दूसरे का मिलान आपको करना होगा ई से v इक्वल टू u प्लस 80। तीसरा आपका दिया है कोनी त्वरण, तो कोनी त्वरण का आपको मिलान करना होगा, कर लीजिएगा 8 से रेडियन प्रति सेकंड वर्ग। और चौथा आपका दिया है अध्यारोपण का सिद्धांत, तो चौथे का मिलान आपको करना होगा डी से। और पांचवा आपका दिया है चंद्रमा की गति, तो चंद्रमा की गति में आपको लिखना होगा आवधिक गति, ठीक है। और छठा आपका दिया है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो छठे का मिलान आपको करना होगा अदिश राशि। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है आर्मस्ट्रांग किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आप सभी को पहले में लिखना होगा लंबाई का, लंबाई मतलब एल का, ठीक है। और दूसरा आपका दिया इसमें बल का विमीय सूत्र आप सभी को लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको बड़ा कोष्टक लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होगा एम फर्स्ट, एल फर्स्ट, टी माइनस 2, ठीक है। ये आपको लिखना होगा बल का विमीय सूत्र। तीसरा आपका दिया है जिसमें कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध आपको बताकर लिखना होगा, तो तीसरे का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा बल आघूर्ण बराबर dj बटे dt, ठीक है। ये आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा, जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण आप सभी को लिखना होगा, तो चौथे में आपको लिखना है E बराबर mc स्क्वायर, ओके। और पांचवा आपका दिया जिसमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय विभव में आपको संबंध लिखना होगा, तो पांचवें में आप सभी को लिखना होगा I इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx, ठीक है। ये आपको लिखना है पांचवें का सही उत्तर। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें सत्य या असत्य आपको छांट कर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है विकृति विमाहीन राशि है, तो बिल्कुल है, आपका पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है पूर्णांक का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है जड़ तो आघूर्ण बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, तो बिल्कुल नहीं होता है, तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है प्रक्षेप गति एक समतली गति है, तो बिल्कुल है, चौथा आपका सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है, तो बिल्कुल नहीं उपस्थित होता है, वस्तु के बाहर उपस्थित होता है, असत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न, और आप सभी को इन प्रश्नों को समझ लेना है। तो आपका छठा प्रश्न दिया जिसमें उष्मागतिकी का प्रथम नियम आपको लिखना होगा, और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को एक फारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होते ये आप सभी को लिखना होगा। और 7वें प्रश्न में आप सभी को साइकिल में मडगार्ड क्यों लगाते हैं इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को न्यूटन की गति का दूसरा नियम आपको लिखना होगा। और 8वें प्रश्न में आप सभी को एक समान वृत्तीय गति से क्या तात्पर्य है इसके बारे में आपको बताना है। 8वां प्रश्न आपका दिया जिसमें संवेग किसे कहते इसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। 9वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पलट दीजिएगा। 9वें के बाद आपको यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया है जिसमें शक्ति की परिभाषा मात्रक एवं विमीय सूत्र आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको लिखना होगा। और 11वें प्रश्न में आप सभी को कोणीय संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को इसका कोणीय वेग ज्ञात करके आपको लिखना होगा। और 12वें प्रश्न में आप सभी को गुरुत्वीय त्वरण जी एवं जी में आपको 2 अंतर बताकर लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को
जड़त्वीय द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय द्रव्यमान में प्रमुख अंतर समझाकर आपको लिखना है। 13वें प्रश्न में आप सभी को सरल आवर्त गति करते पिंड के लिए वेग का व्यंजक ज्ञात करके आपको लिखना होगा और वेग का अधिकतम एवं न्यूनतम मान भी आपको बताकर लिखना है। और 8वां प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है, पलट लीजिएगा। और 14वां प्रश्न आपको यहां पर दिया है, ठीक है। 14वें के बाद आप सभी यहां पर 15वां प्रश्न देख लीजिएगा। 15वें के बाद आप सभी को यहां पर 16वां प्रश्न दिया है जो आपकी परीक्षा में 3-3 नंबर के आने वाले हैं। अब आप सभी 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। आपका 17वां प्रश्न यहां पर दिया है जिसमें वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण ज्ञात करके आपको लिखना है, ठीक है। और 8वां प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है। अब आप सभी को 18वां प्रश्न यहां पर दिया जिसमें पिंड के त्वरण का परिमाण व दिशा आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को सर्पी घर्षण एवं लोटनिक घर्षण में प्रमुख 4 अंतर बताकर लिखना है। और 19वें प्रश्न में आप सभी को शक्ति के लिए P = F/V स्थापित करके आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहां पर दिया है जिसमें किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थिर ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करके आपको लिखना है। 20वां प्रश्न आप सभी यहां पर पलट लीजिएगा। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 11वीं का फिजिक्स का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। और आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।